गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा जो टारगेट है आज, वो टारगेट है ड्राइव मिरर फॉर्मूला फॉर ए कॉनकेव मिरर व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म। बच्चों, हमने कल आपको एक छोटा सा वर्क दिया था कि हमने इमेज फॉर्मेशन सीखा था कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से। हमने कॉनकेव मिरर में 6 आपके केस देखे थे कि ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ प्लेस करने पर आपका इमेज आपका रियल होगा या वर्चुअल होगा। आज हम लोग मिरर फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं बच्चों कॉनकेव मिरर के हेल्प से। कंडीशन ये है कि जो इमेज होगा कॉनकेव मिरर में, जो इमेज फॉर्म होगा वो इमेज कैसा फॉर्म होगा? रियल। अगर इमेज आपका रियल फॉर्म होगा तो मिरर फॉर्मूला का क्या रिलेशन होगा या क्या फॉर्मूला होगा वो आज के क्लास में ड्राइव करेंगे। किसकी हेल्प से? कॉनकेव मिरर के हेल्प से। तो सबसे पहली बात कि मिरर फॉर्मूला बताता क्या है। तो मिरर फॉर्मूला बच्चों हमें रिलेशन बताता है फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच। तो हम यहाँ पे लिखे हैं कि मिरर फॉर्मूला इज ए रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम द मिरर। मतलब हमारा जो मिरर फॉर्मूला है वो रिलेशन बताएगा आपका फोकल लेंथ का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में और इमेज डिस्टेंस में। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये जो टॉपिक है आज का, ये मैक्सिमम नंबर के लिए बच्चों पूछता है, तो सारे बच्चे अच्छे से फोकस होंगे जिससे चीज़ों को आसानी से समझा जाए। बहुत ही इजी टॉपिक है, बट आपका पूरा फोकस इस वीडियो पे होना चाहिए। तो बच्चों हमें जो इमेज फॉर्म करना है वो कैसा इमेज फॉर्म करना है? रियल इमेज। कौन से मिरर पे? कॉनकेव मिरर पे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? एक कॉनकेव मिरर को। सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ कर लेंगे? एक कॉनकेव मिरर को। कॉनकेव मिरर के बारे में बच्चों हमें पता है कि कॉनकेव मिरर स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है जिसका आउटर साइड क्या होता है? पेंट किया होता है, या आउटर साइड आपका क्या होता है? पॉलिश्ड होता है, और इनर साइड आपका क्या होता है? रिफ्लेक्टेड होता है। तो ये हमने क्या बना लिया? कॉनकेव मिरर। बच्चों स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड हमने कुछ चीज़ों को और भी चीज़ों को ड्राइव करके रखा है। जैसे कि इसी कॉनकेव मिरर में हमने और भी कुछ चीज़ों को ड्राइव करके रखा है। वो क्या क्या है उसकी बात करते हैं। ये मिरर का जो मिड पॉइंट है बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पोल। ये आपका हो गया फोकल लेंथ, सॉरी ये आपका हो गया प्रिंसिपल फोकस, और ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो लाइन है जो प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस कर रही है, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये मेरा तैयार हो गया कॉनकेव मिरर। P फॉर पोल, F फॉर प्रिंसिपल फोकस, और C हमारा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों हमारा टारगेट है कि हम क्या ड्राइव करें? मिरर फॉर्मूला। और इमेज कैसा बनना चाहिए? रियल। तो इसके लिए जो हमने इमेज फॉर्मेशन सीखा था बच्चों, उससे हम क्या करेंगे? एक केस को लेंगे। और वो केस कौन सा है बच्चों? जब हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बियॉन्ड द सी। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया बच्चों? बियॉन्ड द सी। चलिए ध्यान दीजिएगा इधर। ए बी हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसे हमने कहाँ प्लेस किया है? बियॉन्ड द सी। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बियॉन्ड हमने क्या रखा है? एक ऑब्जेक्ट रखा है ए बी। अब बच्चों हमारा जो टारगेट है, इस ऑब्जेक्ट ए बी का हमें इमेज फॉर्म करना है। कैसा इमेज फॉर्म करना है? रियल इमेज। तो हमने आपको बताया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज अगर फॉर्म करना है तो हमें मिनिमम 2 रे की जरूरत होती है। कम से कम हमें 2 रे चाहिए। हालांकि बहुत सारे रे हम यहाँ से गुजार सकते हैं, लेकिन मिनिमम हमें कितने रे चाहिए? 2 रे चाहिए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक रे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कराते हैं। बच्चों हमें पता है कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, और मान लेते हैं कि ये एम पॉइंट पे आके आपका हिट कर रही है, एम पॉइंट पे आपका आके हिट कर रही है, तो एम हमारे लिए क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। बच्चों हमने ये पढ़ाया है कि जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरती है?
फोकस से। तो ये लाइट बच्चों आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से क्रॉस करेगी? फोकस से। ठीक है, एक लाइट हमारा क्या जा रहा है? कुछ यूं जा रहा है, जो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से क्रॉस कर रहा है? फोकस से। ये लाइट हमारा रिफ्लेक्शन के बाद कहां से क्रॉस कर रहा है बच्चों? फोकस से। एक लाइट रे हम लोग कहां से क्रॉस करें बच्चों? हमें इसका इमेज फॉर्मेशन कराना है, तो एक लाइट रे बच्चों कहां से क्रॉस करें? एक लाइट रे हम लोग क्रॉस करा रहे हैं इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब बच्चों ये भी चीज हमें पता है कि अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को टारगेट करके इंसिडेंट होती है, तो ये मिरर पे जब इंसिडेंट होती है तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। मतलब ये जो लाइट रे है ये मिरर पे इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली या परपेंडिकुलर, और लाइट रे जब मिरर पे बच्चों परपेंडिकुलर इंसिडेंट होता है तो ये लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद उसी पथ पे क्या हो जाता है? रिटर्न हो जाता है। रिफ्लेक्शन के बाद उसी पथ पे क्या हो जाता है बच्चों? रिटर्न हो जाता है। अब लाइट रे जहाँ पे मीट होती है वहां पे हमारा क्या बनता है? इमेज। लाइट रे हमारा मीट हो रहा है कहाँ? बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये लाइट रे बच्चों एक्चुअल में मीट हो रही है, और एक्चुअल में जब लाइट रे मीट होती है तो इमेज बनता है रियल। और हमारा केस भी है कि जब इमेज हमारा क्या बन रहा हो बच्चों? रियल। तो रियल बनेगा, तो रियल इमेज की प्रॉपर्टी ये थी कि रियल इमेज आपका क्या होता है? वर्चुअल रियल इमेज जो होता है वो इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड होता है। तो यहाँ हमने ऑब्जेक्ट क्या माना है? ए बी। तो यहाँ पे इमेज बनेगा ए डैश बी डैश। इमेज क्या बनेगा बच्चों? ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे हमारा बन गया इमेज। बच्चों एक बात का और ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग मिरर फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं, तो मिरर फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए हमें एक लाइट रे और जरूरत पड़ेगी, और उस लाइट रे को हम लोग जो इंसिडेंट करा रहे बच्चों वो करा रहे पोल पर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक लाइट रे आपकी यहाँ से इंसिडेंट होगी, और कहाँ पे आके हिट होगी? पोल पे। एक लाइट रे आपकी ऐसे इंसिडेंट होगी और कहाँ पे आके हिट होगी बच्चों? पोल पे। ठीक है, ये हमारा इंसिडेंट रे। अब बच्चों ये चीज हमें पता है कि सेंटर से अगर कोई लाइन आपके मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, कर्वेचर से कोई लाइन अगर मिरर पे आपका इंसिडेंट हो रहा है तो वो मिरर के साथ कितने का एंगल बनाता है बच्चों? 90 डिग्री का। मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है ब्लैक लाइन PC, ये हमारे लिए किसकी तरह बिहेव कर रहा है? नॉर्मल की तरह। ये हमारे लिए बिहेव कर रहा है किसके तरह? नॉर्मल की तरह। तो ये जो आपका लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है ये यहाँ पे एंगल बनाएगा, ये हो गया एक्चुअली में नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट I। यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? I। ठीक है सर। अब जितने एंगल से इंसिडेंट होता है लाइट रे उतने ही एंगल से क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। तो ये लाइट रे आपका रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगा? वापस से जाएगा, ये आपका रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्टेड रे। इसको और अच्छे से करते हैं। अब यहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगा, ये लाइट रे आपका रिफ्लेक्ट होके आपका सेम पॉइंट से गुजरेगा जहाँ से पहले वाला लाइट रे गुजरा है। क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि आप 1000 लाइट भेजोगे बच्चों तो हजारों लाइट आपका वहीं से जाएगा जहाँ से पहला लाइट आपका गया है। हजारों लाइट आपका वहीं से जाएगा जहाँ से पहला लाइट गया है। मतलब आप 1000 लाइट यहाँ से भेजिएगा तो ये सारे के सारे लाइट रे एक ही पॉइंट पे आके मीट होगे, और जिस पॉइंट पे आके मीट होगे उसी पॉइंट पे हमारा क्या बनेगा? इमेज बनेगा। ये था इसका रे डायग्राम। मिरर फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए ये था हमारा रे डायग्राम। इसे हम वापस से एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं और फिर बच्चों आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया? एक कॉन्केव मिरर ड्रॉ किया। कॉन्केव मिरर के मिड पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं। ये F हो गया प्रिंसिपल फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमें बच्चों प्रूफ करना है मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए हमें एक केस को कंसीडर करना होगा। हमने कॉन्केव मिरर पे 6 केस को पढ़ा था, उनमें से एक केस को हमने कंसीडर किया है, और वो केस क्या है
कि हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड किया है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ए बी हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसे हमने कहाँ प्लेस्ड किया है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस ऑब्जेक्ट का हमें क्या बनाना होगा, इमेज। अब बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है बच्चों, तो इसकी इमेज बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 लाइट रे की नीड होगी। एक लाइट रे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के बच्चों पैरेलल इंसिडेंट कराते हैं। तो हमें पता है बच्चों कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट रे इंसिडेंट होती है बच्चों, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से गुजरती है, फोकस से। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंसिडेंट रे, यहाँ पे हिट किया मिरर को, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से क्रॉस करेगा, फोकस से। बच्चों एक लाइट रे ना हमने किसके टारगेट करके भेजा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे इंसिडेंट होती है मिरर सरफेस पे, वो मिरर के साथ कितने का एंगल बनाती है बच्चों, 90 डिग्री का। और हमें पता है कि जब आपका लाइट रे मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट होता है बच्चों, तो जिस पथ पे आपका लाइट रे इंसिडेंट होता है, सेम पथ पे आपका क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो ये लाइट रे इसी पथ पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हमारा लाइट रे इस पॉइंट पे आके क्या हो रही है, मीट हो रही है। बच्चों जिस पॉइंट पे आपका लाइट रे मीट होता है, उस पॉइंट पे ही हमारा क्या बनता है, इमेज बनता है। अब इस केस में एक्चुअल में लाइट रे मीट हो रही है बच्चों, तो इमेज जो होगा वो कैसा होगा, रियल। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब लाइट रे एक्चुअल में मीट होती है तो इमेज जो बनता है वो कैसा बनता है बच्चों, रियल बनता है। तो हमारा कंडीशन भी यही है कि जब इमेज कैसा बन रहा हो, रियल, तो रियल इमेज बन गया बच्चों। अब मिरर फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए बच्चों हमें एक और लाइट रे की नीड होती है। उस लाइट रे को हम लोग कहाँ से इंसिडेंट करा रहे हैं, इस पॉइंट ए से लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, किसको टारगेट करके, पोल को टारगेट करके। जब बच्चों लाइट रे इंसिडेंट को लेके टारगेट होती है और पोल पे इंसिडेंट होती है, तो पोल पे ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों पीसी, ये आपके किसकी तरह बिहेव करने लगता है, नॉर्मल की तरह। क्योंकि हमने पढ़ा है बच्चों कि सेंटर से जो भी लाइन क्रॉस करेगा वो मिरर के साथ कितने का एंगल बनाएगा, 90 का। तो नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना होगा। तो ये जो आपका ब्लैक मार्कर है बच्चों, ये किसके तरह बिहेव करने लगेगा, नॉर्मल की तरह। तो ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया नॉर्मल। इसके बीच जो एंगल बनेगा बच्चों, वो एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और बच्चों हमने पढ़ा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि I इज इक्वल टू क्या होता है, R। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने क्या कर दिया, I इज इक्वल टू R। जितने से लाइट रे इंसिडेंट हुई है, सेम एंगल से लाइट रे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद बच्चों लाइट रे वहीं पे आके मीट होगी है। हम और भी लाइट रे बच्चों भेजते ना, ये सारे के सारे लाइट रे रिफ्लेक्ट होके एक ही पॉइंट पे आके मीट होगी, और जिस पॉइंट पे मीट होगी उस पॉइंट पे हमारा क्या बनेगा, इमेज। तो ये था आपका डायग्राम। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके अगले पार्ट पे ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे डेरिवेशन। डेरिवेशन के लिए बच्चों हमारा एक ही रूल होगा, यहाँ पे सिंपल सा रूल है, आपको 2 ट्रायंगल को फोकस करना है। हम 2 ट्रायंगल लेंगे और उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। 2 ट्रायंगल लेंगे और उन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। यहाँ फोकस होते हैं। हम 2 ट्रायंगल कौन कौन सा लेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इन ट्रायंगल A dash B dash F, in triangle A dash B dash F and triangle एक दूसरा ट्रायंगल भी ले रहे बच्चों। एक ट्रायंगल क्या लिए, यहाँ मेरे साथ ध्यान दीजिए, एक ट्रायंगल लिए A dash B dash F। अब यहाँ पे जो बच्चों फॉर्मूला प्रूव होता है ना, ये छोटे एपार्चर के लिए होता है, स्मॉल एपार्चर के लिए। और जब स्मॉल एपार्चर की बात कर रहे हैं तो ये जो आपका कर्व लाइन लगभग आपको कैसा दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन में। क्योंकि स्मॉल एपार्चर है बच्चों, तो स्मॉल एपार्चर होने के कारण ये जो आपका कर्व लाइन है ये आपको कैसे दिखेगा, स्ट्रेट लाइन में। जैसे हम आपको समझाते हैं कि ये कर्व लाइन है, बट इसका एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा पोर्शन आपको कैसे दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम इसके छोटे से पार्ट को लिए, क्योंकि ये छोटा सा एपार्चर है,
तो एक ट्रायंगल हमने क्या ले लिया, ए डैश बी डैश एफ, और एक ट्रायंगल बच्चों ले रहे, चेक कीजिएगा, एम पी एफ, ट्रायंगल एम पी एफ। तो हमने दो ट्रायंगल को कंसीडर किया है बच्चों, दोनों ट्रायंगल पे एक बार फोकस हो गए। हालांकि समझने के लिए हम दोनों ट्रायंगल को थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, ध्यान दीजिए। एक ट्रायंगल लिए है ए डैश बी डैश एफ, मतलब बच्चों ये वाला ट्रायंगल, फिर इसे हम हटा देंगे। एक ट्रायंगल हमने क्या लिया है, एम पी एफ, ये वाला बच्चों। आई होप आप लोग ट्रायंगल समझ रहे होंगे हमने कौन सा लिया है। हमने दो ट्रायंगल लिया है, एक ट्रायंगल लिया है ए डैश बी डैश एफ, ये जिसे हमने रेड मार्कर से हाईलाइट किया है। सेकंड आपका एम पी एफ, बच्चों ये वाला ट्रायंगल जिसे हमने रेड मार्कर से हाईलाइट किया है। अब दो ट्रायंगल लेने का बच्चों ये टारगेट है, ताकि हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना चाहते हैं। सिमिलर करने का अलग अलग तरीका हो सकता है, हम जो यहाँ तरीका यूज करें उस पर फोकस होगी। अब हम इसे इरेज कर दे रहे हैं। हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे सिमिलर करेंगे सर। तो आप चेक कीजिए, ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ में ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। ट्रायंगल एम पी एफ में ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। मतलब ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल एम पी एफ। ये दोनों आपके कितने के एंगल बना रहे बच्चों, ये दोनों आपके एंगल बना रहे हैं, ये दोनों आपके एंगल बना रहे 90। कितने का एंगल बना रहे, 90 का। चेक कर लीजिए, ट्रायंगल एंगल ए डैश बी डैश एफ, यहाँ पे कितने का एंगल बन रहा, 90 का। एक आपका ट्रायंगल एम पी एफ में एम पी एफ, ये जो एंगल है एंगल एम पी एफ, ये दोनों आपके कितने हैं, 90 डिग्री। अब बच्चों हमने ये भी पढ़ा है कि जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करता है तो इनके जो आमने सामने का एंगल होता है ये भी तो इक्वल होता है। जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करता है तो इनके आमने सामने का एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ का ये वाला एंगल और ट्रायंगल एम पी एफ का ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। चेक कर लीजिए, एंगल ए डैश एफ बी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल एम एफ पी। ये दोनों आपके एंगल बच्चों वापस से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह हमने दो ट्रायंगल के दो एंगल को जब इक्वल कर देते हैं तो ये दोनों जो ट्रायंगल है ये क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो लिखेंगे नाउ ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल एम पी एफ आर सिमिलर। ठीक है, ये दोनों जो ट्रायंगल है बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल हम लोग का क्या हो गया, सिमिलर हो गया। हाँ, आगे बढ़ेंगे। बता मिस्टेक नहीं, चलो अब सिमिलर ट्रायंगल की हम लोग बात करेंगे। जब हम लोग सिमिलर ट्रायंगल की बात करते हैं बच्चों, तो सिमिलर ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है जो हम आपको समझाते हैं पहले, कि मान लिया जाए कि हमारे पास दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है आपका ए बी सी और एक ट्रायंगल है आपका पी क्यू आर। इन दोनों ट्रायंगल में ये कितने का है, 90 डिग्री, और ये है आपका थीटा डिग्री, और ये भी आपका थीटा डिग्री। तो जब दो ट्रायंगल हो और दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो बच्चों, तो ये दोनों आपके क्या कहलाते हैं, सिमिलर ट्रायंगल। और अगर ट्रायंगल आपका सिमिलर है, अगर ट्रायंगल आपका सिमिलर है, तो इस ट्रायंगल का हाइट, इस ट्रायंगल का हाइट कितना है, ए बी, अपॉन होता है इस ट्रायंगल का हाइट कितना है, पी क्यू, इज इक्वल टू
इस ट्रायंगल का बेस BC अपॉन इस ट्रायंगल का बेस QR। ये सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है बच्चों, इसको आपको याद रखना है कि यदि दो ट्रायंगल आपका सिमिलर होते हैं तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होती है कि इस ट्रायंगल का हाइट अपॉन में होता है इस ट्रायंगल का हाइट इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का बेस अपॉन में क्या होता है इस ट्रायंगल का बेस। इसी प्रॉपर्टी को बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो हमने हमारे पास कौन कौन से ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है A', B', F और दूसरा ट्रायंगल है MPF। आप चेक कीजिएगा A', B', F में A', B' आपका क्या हो गया, पहले ट्रायंगल का हाइट A', B' अपॉन इस ट्रायंगल का हाइट क्या हो जाएगा MP इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का बेस, इस ट्रायंगल का बेस देखिए बच्चों क्या है B', F अपॉन में इस ट्रायंगल का बेस बच्चों चेक कीजिए क्या है, इस ट्रायंगल का बेस PF, इस ट्रायंगल का बेस क्या है PF। ठीक है। अब अगर आप चेक कीजिए बच्चों तो आपको देखने को मिलेगा कि जो MP है वो किसके इक्वल है, ये जो MP है ये किसके इक्वल है AB के। MP जो है वो इक्वल है किसके AB के। तो जहाँ पे बच्चों MP है वहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं AB, जहाँ पर MP है वहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं AB। तो बच्चों चेक कीजिएगा A', B' अपॉन MP की जगह हम लोग क्या दे रहे हैं AB इज इक्वल टू B', F अपॉन PF। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक बच्चों नोट करना है, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि इन चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे इरेज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। फटाफट नोट कर लीजिए, 2 सेकंड का वेट दे रहे हैं। चलिए नोट कर लिए होंगे। अब नोट कर लिए बच्चों तो हम इस चीज़ों को क्या कर रहे हैं इरेज कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट को ना हम इस साइड लिख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है चेक कीजिए A', B' अपॉन में AB इज इक्वल टू है B', F अपॉन में PF। ये हमारा क्या है इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक बच्चों आ गया होगा समझ में। चीज़ों को इरेज कर रहे हैं, आगे बढ़ना है। ठीक है, अब वापस से हम लोग 2 ट्रायंगल वापस से कंसीडर करेंगे बच्चों। चेक कीजिएगा इन ट्रायंगल A', B', P, इन ट्रायंगल A', B', P and triangle ABP। मेरे साथ चेक कीजिए बच्चों हमने कौन से 2 ट्रायंगल को कंसीडर किया है। पहला जो ट्रायंगल हमने कंसीडर किया है A', B', P, मतलब ये नीचे वाला ट्रायंगल, ये इन्हें हाईलाइट कर रहे हैं हम लोग ग्रीन मार्कर से। ये वाला ट्रायंगल वापस से चेक कीजिए A', B', P, ये वाला ट्रायंगल। एक ट्रायंगल हमने कौन सा कंसीडर किया है APB, ABP, मतलब ये वाला ट्रायंगल। ग्रीन मार्कर को चेक किए बच्चों, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो हमने कितने ट्रायंगल कंसीडर किए वापस से 2। एक ट्रायंगल है हमारा A', B', P और दूसरा ट्रायंगल कौन है
बी पी। अब इन दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे हम, बाकी जो हाईलाइट के बच्चों उसको इरेज कर दे रहे हैं। चलिए, अगर इन दो ट्रायंगल को भी देखा जाए तो हमारा टारगेट है बच्चों कि इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, सिमिलर करना है। सिमिलर कैसे करेंगे, ये इन दोनों ट्रायंगल के हम दो एंगल को चेक करेंगे। चेक कीजिएगा, एंगल ए बी पी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए डैश, या पहले नीचे वाले को देख लेते हैं बच्चों, नीचे वाले को देखिए, एंगल ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए बी पी। चेक कीजिए, ए डैश बी डैश पी, यहाँ पे कितने का एंगल बच्चों, 90 का। ए बी पी, यहाँ भी कितने का एंगल, 90 का। आया बात समझ में, ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल। एक एंगल आपका इक्वल हो रहा है यहाँ पे, आई इज इक्वल टू क्या होता है, आर, आई इज इक्वल टू क्या होता है, आर। तो चेक कीजिएगा, एंगल ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश मतलब एंगल आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए पी बी, ए पी बी, ये एंगल कौन सा है, आई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और यहाँ पे जो एंगल है, यहाँ पे तो एंगल बच्चों कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो इस तरह से हमने इन दोनों ट्रायंगल का, एक ट्रायंगल आपका ए डैश बी डैश पी और एक ट्रायंगल आपका ए बी पी, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया, इनके दो एंगल को हमने इक्वल कर दिया। अब इक्वल होने से नाउ ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी एंड ट्रायंगल ए बी पी आर सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बच्चों, सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हो गए तो सिमिलर होने का कंडीशन हम लोग जानते हैं बच्चों। अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि अगर दो ट्रायंगल आपके सिमिलर है तो पहले ट्रायंगल का हाइट अपॉन दूसरे ट्रायंगल का हाइट इज इक्वल टू पहले ट्रायंगल का बेस अपॉन दूसरे ट्रायंगल का बेस। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहले ट्रायंगल का जो बेस है वो आपका क्या है, ए डैश बी डैश अपॉन दूसरे ट्रायंगल का जो बेस है बच्चों वो कितना है, ए बी इज इक्वल टू पहले ट्रायंगल का जो बेस है बच्चों वो कितना है, पी बी डैश। चेक कीजिए, ये हो गया आपका बेस और दूसरे ट्रायंगल का जो बेस है बच्चों वो क्या हो जाएगा, पी से लेकर बी, पी बी, ये हो जाएगा। इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन। यहाँ तक चीज़ों को समझिए, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे हमने क्या किया है, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया। कौन कौन से ट्रायंगल को, ए डैश बी डैश पी को और ए बी पी को, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किए। सिमिलर करने से हुआ क्या बच्चों, इस ट्रायंगल का हाइट अपॉन क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल के हाइट के, और इस ट्रायंगल का जो बेस है बच्चों पी बी डैश अपॉन क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का बेस पी बी। इस तरह से हमने इक्वेशन 2 तैयार किया। अब बच्चों अगर आप देखोगे, थोड़ा सा नोट करना है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बढ़े आगे। अब इक्वेशन 1 को चेक करो बच्चों और इक्वेशन 2 को चेक करो। आपको कुछ चीजें कॉमन नजर आएगी। वो कॉमन चीज क्या है, इनका LHS और इसका LHS, इन दोनों का LHS बच्चों क्या है, इक्वल है। ठीक है, इन दोनों का LHS क्या है, इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जब दोनों इक्वेशन का LHS इक्वल है बच्चों तो इनका RHS भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं बी डैश एफ अपॉन पी एफ इज इक्वल टू
आपका हो जाएगा पी बी डैश अपॉन पी बी। इतना बच्चों नोट कीजिए, ये आपका कहाँ से लाए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से। ठीक है, चेक कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस होगा तो हम और लिख देंगे नीचे। हाँ जी बच्चों, ध्यान देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे सारे बच्चों को फोकस होना है, थोड़ा सा यहाँ पे फोकस होना है। हम एक नया चीज क्या कर रहे हैं कि बी डैश एफ को हम चेंज करके लिखेंगे। बी डैश एफ को हम लोग चेंज करके लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। बी डैश एफ हमारा है कहाँ, यहाँ पर है, ये है बी डैश एफ। इस बी डैश एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, चेक कीजिएगा। पी पी बी डैश माइनस पी एफ लिख सकते हैं, चेक कीजिए। इस बी डैश एफ को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी बी डैश यहाँ से यहाँ तक, उसमें क्या करेंगे, पी एफ को घटा देंगे। इस लाइन को हम थोड़ा ड्रॉ करके बता देंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। ये हमारा क्या है बी डैश, ये हमारा क्या है एफ, और ये हमारा क्या है पी। ठीक है, हम बी डैश एफ को क्या लिख सकते हैं, ये है हमारा बी डैश एफ। इस बी डैश एफ को हम लिखने के लिए हम पहले क्या लिख रहे हैं, पूरे लाइन को लिख रहे हैं, पूरे लाइन को। पूरा लाइन क्या है हमारा पी बी डैश, और उसमें से क्या कर रहे हैं बच्चों, उसमें से क्या कर रहे हैं, इस पी एफ को घटाते हैं, इस पी एफ को घटाते हैं। तो इस पूरे में से जब इतने को घटाते हैं तो हमारा क्या बच जाएगा, ये वाला डिस्टेंस बचेगा, और ये डिस्टेंस हमारा क्या है बच्चों, बी डैश एफ। तो बी डैश एफ को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, पी बी डैश माइनस पी एफ। अब इस चीज को यहाँ पे पुट करते हैं तो हो जाएगा बी पी बी डैश माइनस पी एफ अपॉन पी एफ इज इक्वल टू पी बी डैश अपॉन पी बी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब सारा काम बच्चों इक्वेशन थर्ड को लेके चलेंगे। यहाँ तक जल्दी जल्दी नोट कीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आप लोग यहाँ तक उतार लिए होंगे और चीजों को यहाँ तक समझ लिए होंगे। आगे बढ़ते बच्चों, ऊपर की चीजें इरेज करते हैं। अब सिर्फ हम लोग किसको रखेंगे, आपके इक्वेशन थर्ड को, किसको रखेंगे, इक्वेशन थर्ड को, बाकी चीजों को मिटा देंगे। तो इक्वेशन थर्ड क्या है बच्चों, इक्वेशन थर्ड है हमारा पी बी डैश माइनस पी एफ इज इक्वल टू अपॉन में पी एफ इज इक्वल टू पी बी डैश अपॉन पी बी। ठीक है, बाकी सारी चीज को हम बच्चों इरेज कर दे रहे हैं। चलिए फोकस होते हैं। अब यहां से चीजों को समझेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस होना है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं पी बी डैश को, पी बी डैश को। अब इसको समझने के लिए बच्चों आपको एक चीज और रिवीजन करने बोले थे, वो था आपका साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में बच्चों हमने आपको 4-5 पॉइंट नोट कराया था, जिसमें पहला पॉइंट ये था कि जितनी भी डिस्टेंस हमें मेजर करना है वो सारा का सारा हमें कहाँ से मेजर करना है, पोल से। जो भी मेजरमेंट होगा वो पोल से होगा, मतलब पोल से एक फीता लेंगे और उस फीते को लेके चलेंगे, जो भी चीज मेजर करेंगे पोल से। सेकेंड पॉइंट आपको लिखाए थे कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में बच्चों जो भी चीज मेजरमेंट होगा, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी चीज मेजरमेंट होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी कुछ मेजरमेंट होगा वो बच्चों नेगेटिव होगा। चेक कीजिएगा, हमारे केस में इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या है, ये। तो इस डायरेक्शन में जो भी कुछ मेजरमेंट करेंगे वो आपका पॉजिटिव, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी कुछ मेजरमेंट करेंगे नेगेटिव। तो पहला जो हमारा पी बी डैश,
बता हमें कहाँ से कहाँ जाना है, P हो गया पोल और B डैश हो गया यहाँ, तो पोल से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, B डैश तक। तो पोल से B डैश तक, B डैश पे बन क्या रहा है बच्चों, इमेज। B डैश पे बन क्या रहा है बच्चों, इमेज। तो पोल से इमेज तक के डिस्टेंस को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, इमेज डिस्टेंस। हम लोग क्या कहते हैं, इमेज डिस्टेंस, और नोटेशन होता है बच्चों V। अब ये चेक करना है बच्चों कि V जो होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो हम चले इस डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, नेगेटिव। हम जो मेजरमेंट करें बच्चों, पोल से मेजरमेंट करें इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब मेजरमेंट करेंगे बच्चों, तो ये डाटा क्या होगा, नेगेटिव। आगे बात करते हैं, हमारा दूसरा क्या है बच्चों, PF। चेक कीजिए, ये आपका हो गया बच्चों पोल। पोल से हमें कहाँ तक जाना है, फोकस तक। तो पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को भी बच्चों हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। और ये फोकल लेंथ का नोटेशन जो होता है बच्चों, वो होता है स्मॉल f। अब ये चेक करना है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो हम पोल से बच्चों इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि पोल आपका फोकस इधर है बच्चों। तो पोल से फोकस चलने के लिए हमें इस डायरेक्शन में जाना होगा। जब बच्चों हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, और अपोजिट डायरेक्शन में जो कुछ भी होता है बच्चों, उसको हम लोग क्या में लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। आगे बात करते हैं, अगला हमारा क्या है, PF हो गया, PB डैश हो गया, PV बच्चों। PB पोल से लेकर हमें कहाँ तक मेजरमेंट करना है, पॉइंट B तक। और पॉइंट B पे हमने क्या रखा है बच्चों, ऑब्जेक्ट। तो पोल से बच्चों ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसका जो नोटेशन होता है बच्चों, वो नोटेशन क्या होता है, U। इसका जो नोटेशन होता है वो होता है U। अब ये चेक करना है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो पोल से बच्चों हम लोग इस डायरेक्शन में मेजरमेंट करें। ये जो डायरेक्शन है हमारे मेजरमेंट करने का, वो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों, तो यहाँ भी डाटा क्या में लेंगे, नेगेटिव में। अब यहाँ पुट करते हैं, ये इक्वेशन हमारा क्या था, थर्ड था। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड सारे डाटा को पुट करते हैं बच्चों। PB डैश क्या है, माइनस V माइनस PF क्या है, माइनस F अपॉन में। PF क्या है, माइनस F इज इक्वल टू PB डैश माइनस V PV माइनस U। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बच्चों, माइनस V माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस F अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन U। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों, तो हो जाएगा U इंटू माइनस V प्लस F इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस VF। तो माइनस UV प्लस UF इज इक्वल टू माइनस VF। यहाँ तक हो गया बच्चों। अब इसके बाद के स्टेप को करते हैं। इसके बाद के स्टेप को बच्चों यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय UVF। बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दोनों साइड ना डिवाइड लगा रहे हैं, किससे, UVF से, इधर भी और इधर भी। तो जब डिवाइड लगाएंगे बच्चों, तो कुछ यूँ होगा, माइनस UV अपॉन UVF प्लस UF अपॉन में क्या हो जाएगा, UVF माइनस VF अपॉन में क्या देंगे, UVF। ठीक है, हमने जब दोनों साइड से डिवाइड लगा दिया UVF से, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। जैसे UV से UV कैंसिल हो जाएगा बच्चों, UF से UF कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और VF से PF कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे यहाँ बचेगा -1/f
प्लस यहाँ क्या बचेगा बच्चों, 1/v माइनस 1/u। इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, ये माइनस में इधर आएगा बच्चों, क्या हो जाएगा प्लस में 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू, ये माइनस में बच्चों इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो बच्चों हो जाएगा प्लस में 1/f। इसको रीअरेंज कर लेते हैं बच्चों, तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/v प्लस 1/v। इस तरह से आपका मिरर फॉर्मूला आपका हो गया प्रूफ। तो मिरर फॉर्मूला क्या बता रहा था, रिलेशन बता रहा था फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में। तो 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। ये रिलेशन कौन बताता है, आपका मिरर फॉर्मूला बताता है। तो आई होप बच्चों आप लोग को इन चीज़ों को समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब रहा बात कि इसे एग्जाम में कैसे लिखते हैं, ये तो मैंने डेरिवेशन किया बच्चों। एग्जाम में आपको लैंग्वेज के साथ लिखना है, तो लैंग्वेज के साथ आपको लिखने के लिए इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, इस नंबर पे क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, और आपको इस पूरे मिरर फॉर्मूले का क्या मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा कि एग्जाम में लिखने का तरीका क्या होता है। तो ये था बच्चों मिरर फॉर्मूला। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यहीं तक रहने देते, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।